सद्गुरुनाथ भगवान की जय। न प्रहस्यति प्रियम प्राप्यम न विजेत प्राप्त चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। भगवान ने आत्मसुख प्राप्त करने वाले जीवात्मा के विषय में चर्चा करते हैं। जिसने आत्मा को प्राप्त किया हो, जो आत्मस्थिति में स्थिर रहता हो, आत्म अनुभूति करी हो, आत्मदर्शन किए हो और आत्मभाव में निरंतर स्थित रहता हो, ऐसे व्यक्ति के विषय में भगवान कहते हैं कि न प्रयच्छति प्रियम प्राप्यम नो नोद विजयत प्राप्तम चा प्रियम। कितनी अच्छी बात करी। न विजय प्राप्त करने से बहुत हर्ष होता है, न अशुभ होने से कोई दुख होता है। जिसकी समदृष्टि है स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो। अब स्थिर बुद्धि के लक्षण क्या होते हैं? अब थोड़ी सी चीजों में आपका मन प्रसन्न होना, जैसे चींटी को एक दाना मिलता है तो बड़ी खुश होती है, उसको लगता है कि ये मेरे लिए पूर्ण साम्राज्य ये प्रतिष्ठित है, या उससे वियोग होता है तो दुख होता है। ये साधारण मनुष्य की संसार में रहने वाली जीवात्मा में प्राप्ति, वियोग, मान, सम्मान, अपमान, प्रशंसा, इनमें रहने वाले जीवात्मा थोड़ी थोड़ी बातों से ऊपर अपने आप में बुद्धि की स्थिति बनी रहती है। बेटा मानता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मानता है तो दुखी है। परिवार वाले लोग आपकी बात मानते हैं तो बड़ा सुखी मानते हो, नहीं मानते हो तो दुखी हो जाते हो। लेकिन परमात्मा, जहाँ जड़ भरत का वर्णन आता है भागवत में, अनेक अवस्था में रहते हुए भी अपने बुद्धि की स्थिरता रहना। मैंने कई ऐसे उदाहरण बताए कि जिनके पारिवारिक, तुकाराम महाराज का वर्णन आता है, अब उनका दिवाला निकल गया तो मराठी में उन्होंने कहा, बरे केले देवा दिवाले निकाले। बहुत अच्छा हुआ परमात्मा, आपने दिवाला निकाल दिया। अगर आप अभी होते, आपके घर का अगर दिवाला निकला होता तो आप तो भगवान को पूजना, और हमने इतना भजन पूजन ध्यान धारणा उपासना जप तप दान धर्म किया, फिर भी परमात्मा ने हमारे ही साथ ऐसा क्यों किया? या पांडवों की अवस्था हम लोग देखें, युवराज चक्रवर्ती सम्राट जिसको हम कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक समय चक्रवर्ती सम्राट रहे और एक समय अन्न के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी, फिर भी उसमें हर एक अवस्था में सुखी रहे। या भगवान राम का उदाहरण हम लोग देखें, सारे साम्राज्यपति भगवान राम के अभिषेक के लिए आए और सभी के सामने समझाते हुए सारे लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कहा, ये तुम्हारे राजा के प्रति कर्तव्य हो सकता है? मेरे पिता अभी जीवित है और मेरे माँ ने मुझे आज्ञा दी है और मुझे वन में 14 साल रहना चाहिए, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। चाहे वो राज ऋषि राजा के वेश में हो या वल्कर वस्त्र पहनकर जटाएं बनाकर, तो भी उनके मन में किसी प्रकार का क्षोभ न होना, स्थिर बुद्धि व्यक्ति के लक्षण है। भगवान कहते कि हे अर्जुन, वह अगर संसार के प्राप्ति वियोग में किसी भी प्रकार से कोई भी उसके हताहत या प्रसन्नता न होना, ये स्थिर बुद्धि के लक्षण, ये साधक के लक्षण, ये आत्मबुद्धि वाले लक्षण। यही परमात्मा के प्रति ईश्वर ने 20वें श्लोक के अंदर 5वें अध्याय में कहा कि अर्जुन, यही समदृष्टि प्राप्त करने वाली उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है
कि संसार के प्राप्ति, वियोग, मान, सम्मान, अपमान में किसी भी प्रकार से उसकी बुद्धि, मन, इंद्रिय प्रभावित न होकर स्थिर रहकर परमात्मा का चिंतन करना, ये स्थिर बुद्धि के लक्षण है। आगे 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बाह्य स्पर्शा व सक्तात्मा विन्द्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षय मनुस्नुते। अब एक बार किसी ने करोड़ों रुपए देख लिए, वो कभी 5 पैसे, 10 पैसे, 1 रुपए के प्रति आकर्षित हो सकता है? जो सोने के महलों में रहकर थोड़ा सा उसका सोना कहीं गया तो वो उसके ऊपर प्रभावित नहीं होता है। इसी तरह से परमात्मा ने कहा, बाह्य स्पर्शा, बाह्य जगत का स्पर्श, रस, रूप, गंध उसको कभी प्रभावित नहीं करता है। एक वर्णन आता है सुखदेव जी महाराज का कथा में। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, जनक जी के साम्राज्य में पहुंचे, और एक उसके पहले भी कथा आती है। जन्म होने के बाद तुरंत भागने लगे। व्यास जी महाराज पुत्र मोह में सुखदेव सुखदेव कहते हुए रुको। कुछ एक महिला निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही। वहां से जाने के बाद भी उनको किसी प्रकार से प्रभावित, जैसे ही व्यास जी पहुंचे तो सारी महिलाओं ने अपने वस्त्र अवेरने लगे। महिलाओं से पूछा, मैं तो वृद्ध हूं, लेकिन 12 साल का बालक वहां से निकला, आपको कुछ लगा नहीं? बोले वो तो निष्प्रह है, निसंग है, उसके दृष्टि में ऐसा कोई दोष था नहीं, इसलिए हमको बालक के समान लगा, उसको शारीरिक ज्ञान नहीं। सुखदेव जी महाराज वहां से निकलने के बाद भी यही परीक्षण जनक जी महाराज ने सुखदेव जी का जनक राज्य में, जनक नगरी में किया। एक झूले के ऊपर बैठकर कई महिलाओं को आसपास में बिठाया, तो उनको किसी प्रकार से काम, क्रोध, मद, मत्स्य, दंभ, अहंकार से वो प्रभावित नहीं हुए। ऐसे ही श्रृंगी ऋषि का भी वर्णन आता है। रोमपाद की पुत्री, उनके राज्य में जब कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए कुछ एक स्त्रियां भेजी। और स्त्रियां भेजने के बाद उनको पहली बार किसी स्त्रियों को देखने के बाद उनको साधारण तरीके से कोई प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। यही परमात्मा यही कहते हैं कि बाह्य स्पर्शा न सक्तात्मा, बाह्य स्पर्श के प्रति आसक्त न होना। हम लोग करीब करीब चर्मकार होने के कारण हमारी मानसिक धरातल इतनी धरातल पे उतरी हुई है। आज कलयुग में इतने प्रभाव हमारे मन में रहते हैं। अब फिल्मों में नाचने गाने वाले लोग हमको प्रभावित करते हैं, ये हमारी मानसिक स्थिति है। हमारे हीरो वो बनते हैं जो छोटे वस्त्र पहनकर नाचते गाते हुए और अपने आप को उसी तरह से आनंद, नशा, नाना प्रकार के स्कूल कॉलेज के कई बालक बालिकाएं उसमें प्रभावित होकर अपने आप को बड़े आदर्श और आदरणीय मानते हैं। ये जीवन का सत्यता नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये बाह्य स्पर्श, रस, रूप, गंध और स्पर्श, 4 अवस्था बताइए। अब उसमें एक एक में बहुत लंबा विषय हो सकता है। रस किसको कहते हैं, रूप किसको कहते हैं, गंध किसको कहते हैं, स्पर्श किसको कहते हैं। मछली गंध से आती है, हिरण रस से आता है, गजराज स्पर्श से आता है। विकास नहीं किया, मानसिक विकास। और मानसिक अविकसित का प्रमाण ये है कि हम लोग
सभी चर्मकार के रूप में समाज के अंदर की वही चर्चा करते हुए उसमें आनंद लेते हैं। भाई उससे भी उठकर कुछ चीज है। वही दृष्टि में होने के बाद वही भाव आपके मन में निरंतर प्रश्न उत्तर के साथ में दुर्दाह अवस्था में बनी रहती है। भगवान कहते हैं कि क्योंकि इंद्रिय भी, लेकिन जिस व्यक्ति ने बाह्य स्पर्शा सकता, जिसको कहते हैं कि जहाँ विरक्तिता है, विद्यात्मनि यत् सुखम, उसमें कभी बंधता नहीं है। संसार के किसी भी अवस्था में रस रूप गंध स्पर्श में कभी भी वो बंधता नहीं है, और हम लोग उसमें से उठना नहीं चाहते, वहां तक ही सीमित है। भगवान कहते हैं कि लेकिन जिस व्यक्ति ने स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम मश्नुते, जिस व्यक्ति ने, अब मुझे बताओ, जिसने अमृत पी लिया है वो कभी रेती के कण खाने की जरूरत या उसको कभी मन उसका करेगा? इसी तरह से परमात्मा ने यही कहा कि जिसने आत्म सुख प्राप्त किया है, ब्रह्म सुख प्राप्त किया है, आत्मदर्शन प्राप्त किया है, और आत्मदर्शन प्राप्त करने वाले सुखम क्षयम मुष्णुते, जहां ब्रह्म योग युक्तात्मा, जहां ब्रह्म योग कहा गया। ब्रह्म योग क्या? जो ब्रह्मांड में ब्रह्म के दर्शन, पिंड में आत्मरूपी ब्रह्म के दर्शन प्राप्त करते हुए उसको, क्योंकि हर एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति धीरे धीरे उठने लगती है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, जिसके पास 1 रुपया नहीं, वो सोचता है कि 5-10 लाख रुपए आ गए जिंदगी निकल जाएगी। 5-10 आने के बाद और कहता है कि और अच्छे होना चाहिए, 10-20 आने के बाद और चाहिए, 5-50 होने के बाद और चाहिए। ये आकांक्षाएं पालते पालते मनुष्य अपने जीवन को उस पतन करते हुए समाप्त कर देता है। अंत में चारों के कंधों के ऊपर चला जाता है। धीरे 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 जिस अवस्था में आप है, एक भिखारी है तो भिखारियों की ही उनका सभी समुदाय भिखारियों के बीच में रहेगा। एक विद्यावान है तो विद्यावानों का ही समुदाय रहेगा। एक दारू वाले हैं तो दारू वालों का ही समुदाय रहेगा। एक धनवान है तो धनवानों का ही समुदाय रहेगा, और एक आत्मवान है तो आत्मवानों के समुदायों में ही रहेगा। ये हर एक व्यक्ति की अपनी एक मानसिक स्थिति के साथ में धीरे धीरे उत्थान भी होता है। संसार में जब आप उत्थान जब नहीं मिलता है तो मिलने के लिए आप तड़पते, और मिलने के बाद फिर आप अंत में उसके प्रति अनिच्छा प्राप्त, और अनिच्छा उसके जीवन में प्राप्त होती है। इसलिए श्रोताओं, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो ब्रह्म रूप प्राप्त हो जाए उसके लिए साधारण विषय, वासना, संपत्ति ये बहुत गौण हो जाती है। उसके लिए कभी भी उसके प्रति भागता नहीं है, उसके लिए कभी उसका मन तड़पता नहीं है। ऐसे ही भाव जिसके मन में है वो आत्मयोगी कहा गया, वो समत्व योगी कहा गया है। उस परमात्मा कभी भी उसको उन सभी चीज़ों का प्रभाव न पड़ते हुए अपने अंतरात्मा के निरंतर उसी स्थिति में रहते हुए उस परमात्मा का चिंतन करना उसका योग बना रहता है। ये 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने, वह ईश्वर ने कहा कि बाह्य स्पर्श, वह आसक्तात्मा, वो किसी भी पर प्रति आसक्त नहीं रहता है। आए है तो ठीक है, गए है तो ठीक है, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। अपने अपने आत्म मस्ती में रहते हुए एकांतवास, भले लोकांत में रहे लेकिन उसका मन एकांत में रहता है। दुनिया के किसी भी कोने में रहे तो वो वहाँ भी, जहाँ पहाड़ों में भी वहाँ नाना प्रकार के सुख ऐश्वर्य में रहने के बाद भी वहाँ भी पहाड़ों का आनंद लेता है। और पहाड़ों में रहने के बाद भी कई व्यक्ति कहते हैं कि संत दत्तात्रेय महाराज ने एक भजन लिखा हुआ है, उनका भजन, आसन मांडले शिकरी विषय हिंडती दारोदारी। आसन तो आपको शिखर के ऊपर विराजमान है और आपका मन, मैंने देखा, हम लोग एक बार नर्मदा परिक्रमा में चल रहे थे, एक साधु एक पेड़ पे उल्टा टंगा हुआ। हमने पूछा, महाराज आप इसमें उल्टे क्यों टंगे हो? तो उन्होंने कहा मुझे यहाँ मंदिर बनाना है। अरे भाई, मंदिर बनाने के लिए कोई उल्टा टंगने की जरूरत है? उल्टा टंगना हो तो आत्म प्राप्त करने के लिए टंगे। शारीरिक अवस्था
बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर परमात्मा की कृपा प्राप्त करना है तो मन को कष्ट दीजिए। मन के अंदर जितने भी पतनकारी विचार है उसका त्याग करके उत्थान, अपने जीवन में मनोगत भाव का उत्थान करें। उत्थान कैसे करें? अब कोई भी विषयों के ऊपर आप जो चिंतन करते हो, चाहे पुत्र हो, पौत्र हो, नाती हो, पैसा हो, पद हो, इन सारे विषयों के ऊपर आप अपने अंतर मन में अपना समय बिगाड़ने के बजाय वो प्राप्त तो होगा नहीं। आप अंतर मन में किसी को कुछ भी बोल दो, उसको समझ में तो आएगा नहीं, लेकिन आपने अपना समय उसमें बिगाड़ दिया। आपने आपको इतना भी ध्यान नहीं रहता है। कभी कभी व्यक्ति इतना फ्रस्ट्रेशन में रहता है कि उसके जीवन में हर एक समय वही वैसे के वैसे ही भाव बने रहते हैं। वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। मैंने कहा था एक बार, आप रस्सी में 15 मिनट में 15 गठाने लगा सकते हो 15 सेकंड में, लेकिन 15 सेकंड में 15 गठाने खोलना कठिन है। खोल के बताओ। इसी तरह से आपके मन में नाना प्रकार के संसार की गठाने बांधना आसान है, लेकिन उसमें से खुलना बहुत कठिन है। जिसने खोल दिया, ये उसका मानस का उत्थान है। उसके जीवन में कभी भी वो किसी भी अवस्था में न रहते हुए हर एक अवस्था में आनंद स्वाभाव का परमानंद, जिस कुचिदानंद रूपम शिवोहम की बातें वो व्यक्ति करता है। इसलिए भगवान ने कहा कि बाह्य जगत के जितने भी हम लोग देखें, चिंतन करें। भगवान ये नहीं कहते हैं कि भाई छोड़ दो, संसार छोड़ दो, या परिवार छोड़ दो, त्याग कर दो, वैराग्य कर दो, सन्यासी बनो, पहाड़ों में जाकर बैठ जाओ। ये परमात्मा ने कभी भी किसी भी गीता के कोई भी श्लोक में ये वर्णन नहीं आया। आप जिस घर में रहते हुए भी अपने मन का फ्रस्ट्रेशन का त्याग करके परमात्मा के प्रति प्रेम के साथ चिंतन करना, अन्यत्र विषयों के ऊपर आप अपने मन को उलझाने के बजाय उलझाना है तो परमात्मा के चिंतन में समय बीते। ये बाह्य स्पर्श है, क्योंकि मन बाह्य स्पर्श के प्रति बहुत, और आप सोचे भी, कितनी भी आप अपने अंतर मन में सोचते सोचते समय निकल जाए, रात बिगड़ जाए, दूसरे दिन सुबह यथावत। आप कभी अपने अंतर मन से पूछिए, क्या मुझे इन बातों के ऊपर अपना समय बिगाड़ने की जरूरत है? और इस बिगाड़ भी दिया, अभी इतनी रातें बिगाड़ दी, उसका परिणाम क्या हुआ? इसलिए भगवान ने कहा कि इसलिए अपने समझाने के तरीके, अपने आत्मा अवस्था में कोई भी अन्यत्र विषय आपके मन के अंदर न रहते हुए मन के अंदर मनमोहन का चिंतन बना रहे, परमात्मा का चिंतन बना रहे। यही आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ। मन को खाली डाइवर्ट करना है। मन को खाली अलग से संसार से निकलकर साधना में भी मत लगाओ, कोई मन में भी मंत्र में भी मत लगाओ। बस मैं ये कहता हूं, आप धर्म मत करना, बस अपने आप को अधर्म से बचाना, यही एक धर्म है। अगर आप अपने आप को, मैं ये समझता हूं कि आप अपने आप को अधर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका मन, बुद्धि, इंद्रिय, तन ये अधर्म में संलग्न रहने की भी जरूरत नहीं है। भगवान ये कहते कि अर्जुन, इन सभी अवस्था में उस परमात्मा के चरित्र का चिंतन, यही ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम, जहाँ नाना प्रकार के सुख हो या किसी भी प्रकार से जहाँ ना, आप मुझे बताओ, एक बार मैंने शायद कहा था, कभी कभी ब्रह्मदेव एक सुअर के पास आए और उसने कहा कि चल मैं तुझे स्वर्ग में ले चलता हूं। तो सुअर ने पूछा, महाराज स्वर्ग में क्या है? तो स्वर्ग के सुखों का वर्णन नाना प्रकार का, चिंतामणि है, कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, पारिजात है, नाना प्रकार के देव है, नाना प्रकार का ऐश्वर्य है, यहाँ है वहाँ है, वर्णन, सारा वर्णन करते हुए वो सुअर उनसे कहता है, महाराज क्या स्वर्ग में लौटने के लिए कीचड़ भी है? ये हमारी मानसिक अवस्था है, ये हमारे जीवन की सत्यता बताई है। इसलिए भगवान ने कहा कि इन सभी चीजों से उठकर अपने नाना प्रकार के दुर्विचारों का त्याग करके उनमें से निकलने का जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है,
इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस मार्ग पे, किस विचारों पे अपना समय व्यतीत करना है और किसका त्याग करना है। ये आपके मन में भी अगर आप समझ में आ जाए तो समझना है साधना है, ये आत्म सुख है। यही परमात्मा ने सारी चीज़ों का वर्णन किया। आज का समय पूर्ण हुआ। इतना ही कहते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की